टाइम बिगाड़ा नहीं। अपन ने 14 अध्याय जो पहले किए तामस प्रमाण प्रकरण के, वहाँ ठाकुर जी को प्रागट्य महोत्सव, पूतनावध, नामकरण संस्कार, फिर सकट भंजन और शरणावर्त वध और एक जम्हाई लीला को आया था वर्णन, और उसके बाद आपको लतिका भूषण को क्रम आयो, उपल बंधन आयो, नलकुबर मणिग्रीव को तार, बाल लीला आई थी उत्तरावध के बाद में, बाल लीला को था। इसे करके हमने 14 अध्याय पूरे किए प्रमाण प्रकरण के। पुस्तक पूरी हुई, ये दूसरी पुस्तक है तो पूरी हुई है। हमें तामस प्रमाण प्रकरण के पंचम अध्याय से लेके ये 14वें अध्याय तक पूरी होता है। और पहले चार अध्याय की पहली पुस्तक पढ़ना और पहले पूरी करी। आज नई तीसरी पुस्तक अपनी चालू हुई है, प्रमेय प्रकरण शुरू करेंगे। प्रमाण प्रकरण, प्रमेय प्रकरण, साधन प्रकरण और फल प्रकरण, ऐसे करके 28 अध्याय है। तामस प्रमाण, तामस प्रमेय, तामस साधन और तामस फल। तो तामस प्रमाण प्रकरण के 14 अध्याय हो गए हैं। अभी प्रमेय प्रकरण के 7 अध्याय और फल प्रकरण के 7 अध्याय, ऐसे करके 7 जो 28 अध्याय तामस प्रकरण में आएंगे, है ना। और फिर सात्विक प्रकरण, फिर राजस प्रकरण, फिर सात्विक प्रकरण, ऐसे करके अलग अलग प्रकरण है। प्रमेय प्रकरण शुरू करें। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वागपति जन कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रमेय प्रकरण, प्रमेय अवांतर प्रकरण चल रहा है। वहाँ में प्रथम अध्याय तामस प्रमेय प्रकरण को प्रथम अध्याय है। और श्री सुबोधनी जी के अनुसार, सुबोधनी जी के अनुसार श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के अनुसार हम पंचदश अध्याय यानी 15वें अध्याय में आए हैं। पहले कारिका है यहाँ पे, श्री यशोदानंद योरेवं निरोधः सुनिरूपितः गोपालानां निरोधोत्र सस्त्रीकाणां निरूप्यते। कारिका है, इस प्रकार तामस प्रमाण उपकरण में यशोदा और नंद जी का निरोध अच्छे प्रकार से निरूपण कर इस प्रमेय प्रकरण में स्त्रियों सहित गोपों के निरोध का निरूपण करते हैं। अब श्री नंदराय जी और श्री यशोदा जी को तो निरोध सिद्ध कर लिया, अब और भी जो गोपियां जो थी और गोप जो है, मतलब स्त्री सहित गोपों का निरूपण निरोध सिद्ध करने को यहाँ पे कर रहे हैं। व्याख्या है यहाँ की, तामस प्रमाण अवांतर प्रकरण में यशोदा तथा नंद जी के निरोध का मुख्य रूप से पूर्णतया वर्णन किया गया है। गौण रूप से प्रसंग आने पर गोप एवं गोपियों का भी निरोध किया है। यानी श्री नंदराय जी और श्री यशोदा जी के द्वारा या उनको मुख्य रख के और सब गोप गोपियों के निरोध भी सिद्ध किए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल श्री नंदराय जी और श्री यशोदा जी को निरोध सिद्ध किए,
लेकिन इस तामस प्रमेय प्रकरण के 12 से 18 तक के 7 अध्यायों में मुख्य रूप से गोप और उनके स्त्रियों का निरोध वर्णन किया है। यहाँ पे फिर से मैं पढ़ूं, यहाँ में क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नंदराय जी और श्री यशोदा जी को निरोध सिद्ध कर दियो पहले के 14 अध्याय में। तामस प्रमाण प्रकरण जो आया ना अपन के 14 अध्याय में, तो वहां में नंदराय जी और श्री यशोदा जी को मुख्य रूप से निरोध सिद्ध किया है। तो वहां में अपन के छोटे बड़े बहुत सारे ऐसे वर्णन आए, लीलाएं करी ठाकुर जी ने, जाके कारण श्री नंदराय जी को और श्री यशोदा जी को आपने अपनी मुख्यता बताई कि मैं ही सबसे मुख्य हूँ, आप सब छोड़ के सिर्फ मेरे पास आओ। और यह प्रकार गौण रूप से उनके देखते भाई उनके आसपास रहे हुए हम गोपी और गोपन को भी निरोध सिद्ध भयो है। लेकिन अब जो यहाँ में जो 7 अध्याय या प्रमेय प्रकरण में जो आ रहे हैं, प्रमेय प्रकरण को मतलब क्या हुए कि अपने आप खींचना। प्रमाण को मतलब है कि तुमने ये चीज कैसे करी, वहां का मतलब प्रमाण दो, साबिती दो, हमको या ये चीज बताओ। तो वो चीज नंदराय जी और श्री यशोदा जी को प्रमाण सहित आपने बता दियो कि मैं ही मतलब ईश्वर हूँ। ठाकुर जी ने बता दिया कि मैं ही ईश्वर हूँ और तुमको मेरे ही पास रहना है और कहीं भी तुम्हारा चित्त नहीं होना चाहिए, सब तरफ से चित्त हटा के और केवल आपने अपने में ही नंदराय जी और श्री यशोदा जी को चित्त लगाया। तो आपके आसपास के जो गोप गोपी रहते हैं उनको भी श्री नंदराय जी और श्री यशोदा जी के द्वारा उनको भी निरोध सिद्ध हो गया। लेकिन अब ये जो प्रमेय प्रकरण जो बता रहे हैं वहां में 12 अध्याय से लेके और 18 अध्याय यानी श्री सुबोधनी जी के अनुसार 12वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक, क्या मैं ये समझ को बहुत जरूरी है, फिर भी मतलब मैं बताऊं ये चीज के 12वां अध्याय कैसे भाई अभी तो हमने के 10वें स्तंभ के अनुसार हमारा ये 15वां अध्याय है। तो श्री सुबोधनी जी के अनुसार 12वां अध्याय क्यों गिन रहे हो, तो कह रहे यासु गिन रहे हैं कि 10वें स्तंभ की शुरुआत कहाँ से हो गई। अपन ने ये सारी चर्चा मनन बहुत पहले जब शुरू किया तो ये 2 साल पहले 3 साल पहले जब अपन ने ये स्मरण में बार बार किया, तो फिर से हम ये स्मरण करने में कि 10वें स्कंद की शुरुआत श्रीमद् भागवत जी 10वें स्कंद की शुरुआत जन्म प्रकरण के 4 अध्याय से शुरू हुए। श्रीमद् भागवत जी को 10वें स्कंद की शुरुआत जन्म प्रकरण के 4 अध्याय, बाकी बाद तामस प्रमाण प्रकरण चालू हुए। तो जन्म प्रकरण को श्री सुबोधनी जी को क्रम अलग है, लेकिन तामस प्रकरण को अगर अपन गिनने जावे तो बाकी सुबोधनी जी में तामस प्रकरण को पहलो अध्याय आवे, लेकिन 10वें स्तंभ के अनुसार वो चौथो अध्याय हुए। समझ में आई? जन्म प्रकरण बाकी 4 अध्याय अलग निकाल दो तो बाकी बाद तामस प्रमाण प्रकरण शुरू हो गए। तो तामस प्रमाण प्रकरण को पहलो अध्याय, लेकिन 10वें स्तंभ के अनुसार 5वां अध्याय आवे। तो वाह गिनती के हिसाब से सुबोधनी जी के यहाँ पे 12वां अध्याय से 18वां अध्याय आ रहा है, लेकिन 10वें स्तंभ के अनुसार ये 15वां अध्याय आ रहा है। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21वां अध्याय 21 अध्याय तक ये प्रमेय प्रकरण चलेगा। तामस प्रमाण प्रकरण हो गया और शुरुआत को जो बताया तो श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी पहले के जो 7 अध्याय आए ठाकुर जी के प्राकट्य से लेके और तो चले वैराग्य को क्रम आया तो ना ठाकुर जी ने तो अध्याय वहां तक को फल प्रकरण बताया है। पहले जो 7 अध्याय आए हैं वो पहले फल प्रकरण आए प्रमाण प्रकरण में, और फिर दूसरों में प्रमाण प्रकरण, ये प्रमेय प्रकरण और अब साधन प्रकरण चल रहे हैं। ये प्रकार से हमें क्रमबद्ध चल रहे हैं कि शुरुआत को जो प्रकार बताया तो हमें शुरुआत में जब ठाकुर जी को कितने प्रकार से भक्ति कितने भक्तन ने करी, कितने प्रकार के भक्त हैं वाक्य अनुसार जो प्रकार बताया तो कभी समय मिलेगा तो अपन फिर से वो पुस्तक लेके थोड़ा आगे को अनुसंधान करेंगे कि ठाकुर जी के 7 प्रकार के भक्त बताए। तो ठाकुर जी ने ऐसे 7 प्रकार की लीला करके उनको निरोध
अपने में सिद्ध करवायो है। तो वामे जो प्रकार आए तो वो सिर्फ सीधे फल प्रकरण को प्रकार होता है। वामे महाप्रभु जी ने खुलासा किया कि जा प्रकार से ये तामस भक्त ठाकुर जी को ठाकुर जी के प्रति अपनो स्नेह रख रहे हैं या ठाकुर जी के प्रति अपनो प्रेम बंधन जो कर रहे हैं वो ही फल रूप है। क्यों? क्योंकि वो तामस भक्त हठी है। कह रहे हैं कि हम मतलब तुम कैसे भी हो, हमको तुम हमको पसंद आ गए हो, यानी ठाकुर जी से कह रहे हैं कि हमको तुमसे प्रेम हो गया है तो हमको तुम्हारे सिवा और कछु भी नहीं चाहिए। ये एक दृढ़ निश्चय वाले तामस भक्त के नाम है। यासुश्री आचार्य जी कह रहे हैं कि ये ही दृढ़ता ये फल रूप है। तो ये प्रकार हमको बहुत शुरू में ही पहले अध्याय में ही आगे हो ये महाप्रभु जी ने जब प्रमाण प्रकरण चालू किया तो तामस को तो समय में ये अपन को बता दिया था कि ये वास्तव में ये तामस प्रकरण जो अपन कह रहे हैं ये ही फल प्रकरण है। तो यूँ समझ लो कि अपना फल प्रकरण एक पहले हो गयो और अब आगे अपन प्रमाण प्रकरण प्रमेय प्रकरण और साधन प्रकरण कर रहे हैं। तो अपन प्रमेय प्रकरण अब शुरू भयो। 7 अध्याय की यहाँ पे बात आई है कि तामस प्रमेय प्रकरण के 12वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक के सब मुख्य रूप से गोप और गोपिन को निरोध सिद्ध करने को वर्णन यहाँ में किया गया है। श्लोक दूसरा है, कारिका दूसरी है यहाँ में। मध्यमोऽयं समस्तानां निरोधः परिकीर्त्यते पंचदैवानुभावोऽत्र दुष्ट निग्रह रूपवान्। कारिकार्थ है, यहाँ प्रमेय प्रकरण में सबके जिस निरोध का वर्णन किया जाता है वह निरोध मध्यम निरोध है। दुष्टों का निग्रह रूप प्रभाव 5 प्रकार का ही यहाँ निरूपण करते हैं। की व्याख्या कर रहे हैं। गोप शब्द से यहाँ भगवान के मित्र समझने चाहिए। वल्लभादेश कीजिए। दूसरी कारिका को व्याख्या है यहाँ पे कि गोप शब्द से यहाँ भगवान के मित्र समझना चाहिए और गोप की स्त्रियां शब्द से गोपियां समझनी चाहिए। इनके जिस निरोध का यहाँ वर्णन किया गया है वह मध्यम निरोध है, क्योंकि प्रमाण प्रकरण में किए हुए निरोध से यह विशेष है और इससे भी विशेष निरोध साधन रूप प्रकरण में किया जाएगा। अतः इसे मध्यम निरोध कहते हैं। इस उपकरण के 12 से 16 यानी 5 अध्यायों में भगवान का दुष्ट निग्रह करने से 5 प्रकार का प्रभाव कहने में आया है। यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रमाण प्रकरण में जा प्रकार से गोप गोपिन के निरोध सिद्ध किए वास्तु ये विशेष निरोध सिद्ध करना कह रहे हैं। या प्रमेय प्रकरण के अंदर वासु भी थोड़ा विशेष निरोध सिद्ध करेंगे और या के बाद जब साधन प्रकरण आएगा वामे अभिसु भी विशेष प्रमेय प्रकरण से भी विशेष निरोध सिद्ध करेंगे, लेकिन याको मध्यम कही गई है या निरोध सिद्ध करवे भी मध्यम निरोध कही है। यहाँ में कह रहे हैं कि 12 से 16 यानी कि 5 अध्याय में ठाकुर जी ने दुष्टन को निग्रह कियो वो 5 प्रकार को प्रभाव गोप गोपिन में पड़े वाको सारो प्रकरण यहाँ पे बताएंगे। तो कह रहे 5 अध्यायों में जिन 5 दुष्टों का भगवान ने निग्रह किया है उनके यह नाम है। पहलो है धेनुकासुर, दूसरो है कालिया नाग, पहली दावाग्नि, प्रलंबासुर और दूसरी दावाग्नि। 2 बार दावाग्नि को प्रकार बताया है यहाँ पे। और इन 5 दुष्टन को असुरन को निग्रह करवे ठाकुर जी के ये जीव के अंदर के जो 5 अविद्या को फिर से यहाँ पे प्रकार बताया हुआ है। फिर से पहले धेनुकासुर को वध करेंगे, कालिया नाग को नाथेंगे, फिर पहली दावाग्नि को पान करेंगे, फिर प्रलंबासुर को वध करेंगे और दूसरी दावाग्नि को पान करेंगे। या प्रकार से 5 प्रकार से यहाँ पे ठाकुर जी दुष्टन को निग्रह करेंगे। तो ये 5 अविद्या के 5 पर्व रूप है। जैसा कि पहले धेनुकासुर देहाध्यास का रूप है, जिससे मनुष्य को यह भ्रांति होती है कि देह ही मैं हूँ। दूसरो कालिय सर्प इंद्रियाध्यास का रूप है, जिससे मनुष्य समझता है कि मैं इंद्रिय रूप हूँ। तीसरो प्रथम दावाग्नि प्राणाध्यास रूप है, जिससे प्राण को ही अपना रूप माना जाता है।
चौथो प्रलंबासुर अंतःकरणाध्यास रूप है, जिससे अंतःकरण ही मैं हूँ ऐसा निश्चय होता है। और पांचवों द्वितीय दावाग्नि स्वरूप, दावाग्नि को पान वो स्वरूप विस्मृति को रूप है, जिससे मनुष्य अपने आत्म रूप को भूल जाता है। इस प्रकार इन पांच दुष्टों के जाल में फंसे हुओं को छुड़ाने के लिए इन पांचों को भगवान ने निग्रह कर गोप गोपियों का निरोध किया है, जिससे इस रूप प्रकरण में भगवान का प्रभाव निरूपण हुआ है। कृष्णोपनिषद में लोभाधिकों को दैत्य कहा गया है। तदनुसार यहाँ पे अविद्या के 5 पर्वों ने धेनुकासुरादि रूप धारण किए हैं। उनका नाश कर भगवान ने अविद्या को नष्ट किया है। यही भगवान का प्रभाव है। बहुत सुंदर यहाँ पे बात श्री आचार्य जी ने यहाँ बताई है कारिका में कि ये 5 अध्याय बताए हैं 12 से लेके 16 तक, यानी अपन 1500 दिनों 15, 16, 17, 18 और 19वें अध्याय तक अपन को 5 प्रकार के दुष्टन को निग्रह ठाकुर जी ने किया। कैसे? तो कह रहे हैं पहलो है धेनुकासुर। धेनुकासुर को मतलब देहाध्यास, ये देह मेरी है या मैं ही या देह में हूँ, देह को लालन पालन करनो, तो या प्रकार से जो विशेष बतायो, तो वो देहाध्यास छुड़ावे के लिए ठाकुर जी ने धेनुकासुर को वध किया। दूसरो आयो कालिया नाग को वध। कालिया नाग को नाथ्यो, वध नहीं कियो। क्यों नहीं कियो? क्योंकि कालिया नाग इंद्रियाध्यास को प्रतीक है। इंद्रियन में अपने ममत्व या इंद्रियन को ही अपनो समझनो, तो वो नहीं समझ के और बाकू ठाकुर जी में विनियोग करनो, ये चीज यहाँ पे अपन को समझ में आ रही है। ये समझावे के लिए ठाकुर ने कालिया नाग को नाथ्यो, यानी कि वाको जो अहम हतो वह अहम को तोड़ दियो। कालिया नाग के अहंकार को तोड़ो, तो जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिय गलत जगह नहीं जाके और ठाकुर जी में विनियोग होने लगी। तो ये एक प्रभाव बतायो। फिर तीसरा बताओ पहली दावाग्नि को पान करना। तो पहली दावाग्नि को प्रकार यहाँ पे क्या बतायो? प्राणाध्यास बतायो कि प्राणांत कष्ट हो गयो। जब दावाग्नि सामने से आ रही है तो इतना प्राणांत कष्ट हो गया कि हम क्या करें। तो आके लिए ठाकुर जी की शरण गए, तो ठाकुर जी ने कही नेत्र बंद कर दो, आंखें बंद कर दो। तो ठाकुर जी सारे दावाग्नि को पान कर रहे, मतलब जो प्राण है उनको बचाए। लेकिन ये बता दियो कि अगर हमारी मेरी शरण यानी ठाकुर जी की शरण में नहीं रहोगे तो तुम्हारे प्राण भी नहीं बचेंगे। तो ये प्राणाध्यास को निराकरण कियो। फिर चौथो आयो प्रलंबासुर को वध। तो प्रलंबासुर के वध को क्या बतायो? अंतःकरणाध्यास बतायो। अंतःकरण को जो अहंकार है या अंतःकरण में ही हूँ या मैं मेरे से ही सब कुछ चल रहे हो, ऐसो जो अहंकार है वाको नाश ठाकुर जी ने कियो। तो वो एक प्रभाव को में पड़े, यानी जैसे जैसे दोषण को दूर करते गए ठाकुर जी, ऐसे ऐसे भक्त शुद्ध होते गए और ठाकुर जी की तरफ आते गए। फिर पांचों बतायो दूसरी दावाग्नि को पान। तो बापू बतायो स्वरूप स्मृति। इनको पता ही नहीं चले कि दावाग्नि आई और ठाकुर जी पान कर गए। यानी ठाकुर जी ने यासु में बताया कि तुम अपने आप को भूल जाओ, लेकिन मेरी शरण छोड़ोगे तो हमेशा के लिए भूल जाओ। तो ये प्रकार यहाँ 5 प्रकार से ठाकुर जी ने दुष्टन को निग्रह कियो। और ऐसे ही पांचों प्रकार से पंच पर्व अविद्या को नाश ठाकुर जी ने कियो। ये प्रकार यहाँ पे आपको आगे के अध्याय में ये सारा प्रकार खुलासा बद्ध सब बताया गया है। अब यहाँ पे दो कारिका पूरी हो गई है। यहाँ पे महाप्रभु जी ने 6 कारिका दिए और बहुत बड़ी कारिकाएं और आगे भी। लेकिन आपको कारिका अगर अपन नहीं समझेंगे तो आगे को अपन को जो मूल जो अध्याय है वो समझ में नहीं आएंगे। अशोक कारिका भी समझनी बहुत जरूरी है। तीसरी और चौथी कारिका साथ में दी है। आध्यात्मिकी विद्याम वै दूरी कर्तुम तथा प्रति तदर्थम क्रमतो अध्याया उभयेषां तथा द्वयम्
स्नेहाधिक्यसु सिद्ध्यर्थम स्नेहांतो मध्यम स्मृत प्रथमं द्वादशाध्याये देहाध्यासो ही धेनुकः। कारिका का अर्थ है आध्यात्म की अविद्या को दूर करने के लिए ही भगवान की ऐसी कृति है, इसलिए क्रम पूर्वक 5 अध्याय कहे गए हैं। शेष 2 अध्याय यानी दोनों गोप और उनकी स्त्रियों की के अधिक स्नेह की सिद्धि के लिए कहे हैं। मध्यम निरोध का फल स्नेह है। प्रथम 12 अध्याय में धेनु को देहाध्यास कहा गया है। की व्याख्या यहाँ बता रहे हैं कि पहले जो 5 जो अध्यात्म की अविद्या है उनको दूर करने को जो ठाकुर जी क्रम कर रहे हैं यानी विष्णु को निग्रह कर रहे हैं ठाकुर जी, तो वो यही प्रकार से है कि आप अपने में पूर्ण रूप से गोविंद को निरोध कर रहे हैं। तो क्रमशः 5 अध्याय दिए हैं वहां में, और बाकी बात जो 2 अध्याय दिए हैं वहां में गोप और गोविंद को ठाकुर जी के प्रति स्नेह कैसे भयो है वो बताते भाई या स्नेह सिद्ध करावे के लिए ठाकुर जी के आगे के 2 अध्याय दिए गए हैं जाकू मध्यम निरोध को फल कही गई है। या मैं पहलो मतलब बता रहे हैं 12 अध्याय में धेनु का सुख को देहाध्यास बताया या कि व्याख्या देख रहे हैं आप। अविद्या आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक होने से 3 प्रकार की है। अविद्या कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। कैसे कैसे? आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। अभी ये जो बता रहे हैं 5 अविद्या ये आध्यात्मिक ही है। जैसे स्थूल शरीर में जिससे अध्यास होता है वह अविद्या आदि भौतिक है, यानी अपने शरीर में हमको जो परेशान कर रही है या हमको आदि देवी की तरफ जाने में रोक रही है, जो हमारे देह में दिख रही है केवल का मतलब, और वो अविद्या जो है वो आदि भौतिक है। और फिर बता रहे हैं कि उस आदि भौतिक अविद्या का रूप उतना थी। वो अविद्या का रूप कौन थी? उतना, जिसका नाश प्रमाण प्रकरण में भगवान ने किया है, जिससे स्थूल देहाध्यास रूप विद्या ब्रजवासियों की नष्ट हुई। उतना जब आई ब्रज में तब सबको मन मोहित कर लिया ना, ये अविद्या ही है ना कि जो ठाकुर जी से चित्त हटा के और अपन को खुद में फंसा दे रहे। तो ये आदि भौतिक यानी हमको दिखाई दे रहा है और हम वहां में फंस रहे हैं। ये आदि भौतिक दिख रहे हो फिर भी हम वहां में फंसे चले जा रहे हैं। तो वो आदि भौतिक। तो कह रहे हैं कि वो उतना को वध ठाकुर जी ने करके और सब ब्रजवासियों की ये स्थूल देहाध्यास रूप जो अविद्या थी को नाश किए। अब इस प्रमेय उप प्रकरण में भगवान सूक्ष्म यानी लिंग शरीराध्यास रूप आध्यात्मिक अविद्या का नाश करेंगे। अब ये जो बता रहे हैं कि अब ये कौन सी अविद्या है, तो कह रहे हैं अपने स्थूल शरीर की नहीं है या लिंग शरीर की, यानी मन में या अपने मन के ऐसे कोई कोना में बसी हुई जो अपना अहंकार है वाको नाश करना। अपने अंदर बहुत सारे दोष भरे हुए हैं, कपट भरे हुए है, लोभ मोह काम क्रोध लोभ मोह मत्सरता आदि जो ये सारे जो अविद्याएं जो हमको अच्छो कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं या अच्छो कार्य कर रहे हो तो भी हमको वहां से रोक के रखे या हमको कोई प्रतिबंध नड़े या हमको कोई ऐसी अड़चन आ जाए जो हम लोग कार्य नहीं कर सके, फिर भी हमको वहां को दुख नहीं, अपनो अच्छो कार्य कोई करने की इच्छा भी करें फिर भी वो कोई कारण सब नहीं हो पावे तो वहां को हमको दुख नहीं हो गए। क्यों? क्योंकि हमको हमारे अंदर ये जो आदि भौतिक के बाद जो आध्यात्मिक की जो विद्या है ये हमको अच्छो सोचने को बहुत ज्यादा भाग नहीं देती। केवल को मतलब यानी केवल को मतलब है जो स्थूल शरीर से जो दिखो देहाध्यास वाक्य करते ये देहाध्यास अलग है। क्यों? क्योंकि वो आदि भौतिक तो और ये आध्यात्मिक है।
और ये आध्यात्मिक की जो देहाध्यास है वाको अपन को नहीं चाहते हुए या मालूम है कि हम ये चीज गलत कर रहे हैं या हमसे ये चीज गलत हो रही है, फिर भी हम जड़वादी होके या हम कपटवतियों कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, ऐसा कर दियो तो क्या हो गयो, सभी ऐसा कर रहे हैं, मैंने गलत किया का, मैंने गलत किया तो तुम मेरे ऊपर सवार हो गए। यानी कहने का मतलब एक वो कह ना कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, यानी अपने मन में ऐसा जो चोर बैठो है वाकू हम पोषण दिए हुए हैं। तो ये जो देहाध्यास है याकू या 5 अध्याय में ठाकुर जी ने 5 अध्याय में से पहले अध्याय में जो धेनुका सुर को वध किया है वामे ये सबसे पहले आध्यात्मिकी जो देहाध्यास है वाकू दूर किया है। फिर बता रहे हैं कि जब आध्यात्मिकी अविद्या का नाश करेंगे, यह अविद्या कब नष्ट होगी, जब इसके देहाध्यासादि 5 पर्व यानी धेनुकासुरादि 5 दुष्ट दैत्यों का नाश होगा, तब ये आदिदैविक आदि भौतिकी जो देहाध्यास है वो नष्ट होगी। भगवान ने इस प्रकरण के एक एक अध्याय में एक एक दैत्य का नाश किया है। इस प्रकार 12 से 16 तक के 5 अध्यायों पांचों का नाश कर भगवान ने ब्रजवासियों की आध्यात्मिक अविद्या का नाश आध्यात्मिक अविद्या नाश की है। 17वें और 18वें इन 2 अध्यायों में भगवान ने मित्र को और उनकी स्त्रियों के निरोध का वर्णन है। इन दोनों का निरोध अन्य ब्रजवासियों से पृथक निरूपण करने का कारण यह है कि इन दोनों में उन ब्रजवासियों से भगवान में स्नेह विशेष था। यहाँ में कह रहे हैं कि भाई पहले भी तो तुमने निरोध सिद्ध कर दिया ना ब्रजवासियों को, तो हमें गोप भी आ गए, गोपी भी आ गई, तो फिर ये अलग से वापिस ही प्रकरण देने की क्या जरूरत है? तुमने सारे पंच पर्व अविद्या जो थी वो नाश कर दी, तो चलो वो आदि भौतिक थी तो वो अलग हो गई, चलो। लेकिन अब जो आध्यात्मिकी जो पंच पर्व अविद्या है वाको नाश एक एक अध्याय में ठाकुर जी एक एक दैत्य को नाश करते हुए और आप कर रहे हैं। तो आध्यात्मिकी देहाध्यास, आध्यात्मिकी प्राणाध्यास, आध्यात्मिकी अंतःकरणाध्यास, आध्यात्मिकी इंद्रियाध्यास और स्वरूप विस्मृति, ये सारे पंच पर्व अविद्याएं जो हैं उनको नाश करेंगे ठाकुर जी। बाकी बात के जो 2 अध्याय हैं, 7 अध्याय तो एक प्रकरण हो, तो ये 5 अध्याय में तो 5 दैत्य को दूर करके 5 पर्व अविद्या दूर कर ली। बाकी बात जो 2 अध्याय दिए हैं वहां में एक में गोप की निरोध सिद्धि करी और एक में उनकी स्त्रियां यानी गोपी जनन की निरोध सिद्धि करी। तो कह रहे हैं कि भाई तुम गोप गोपी को निरोध तो पहले सिद्ध कर चुके हो, तब वापस क्यों बता रहे हो ये? तो कह रहे हैं कि ये जो गोप गोपियां हैं उन गोप गोपी ठाकुर जी में इनको विशेष स्नेह, समझ में आए क्या आज्ञा कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी की? जो पहले जो प्रमाण प्रकरण में जो निरोध सिद्ध कियो गोप गोपी को, उनको जो ठाकुर जी में स्नेह भयो वासु विशेष इन गोप गोपी को स्नेह ठाकुर जी में भयो, यासु ठाकुर जी ने इनके निरोध को वर्णन किया है कि यासु ये 7 अध्याय यहाँ पे बताए गए हैं। तो इन दोनों का निरोध अन्य ब्रजवासियों से अलग पृथक यानी अलग निरूपण करने का कारण यह है कि इन दोनों में उन ब्रजवासियों से भगवान में स्नेह विशेष था। जिस निरोध का फल स्नेह आसक्ति है वह निरोध मध्यम कहा जाता है। बता रहे निरोध 4 प्रकार के हैं, कौन कौन से? स्नेह, आसक्ति, व्यसन और फल। निरोध कितने प्रकार के बताएं? 4 प्रकार। सबसे पहले स्नेह हो, सबसे पहले स्नेह हो गए, फिर आसक्ति हो गई, फिर व्यसन हो गए और तब जाके फल की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ जो इनको जो प्राप्त भयो है ना, पहले जो जिनको प्राप्त भयो वो स्नेह प्राप्त भयो है, अब ये गोप गोपिन को जो प्राप्त हुए वो तो वो आसक्ति हुई, यानी मध्यम प्रकार को निरोध सिद्ध हो गए। तो ये यहाँ पे बताते कारण कि तामस प्रमाण उप प्रकरण में की हुई लीलाओं से ब्रजवासियों का भगवान में स्नेह हो जाने से उनको प्रमेय यानी भगवान की प्राप्ति हो गई, जिससे इस उप प्रकरण में भगवान में
साधनों की अपेक्षा न रखकर अपने प्रमेय बल से इनका मध्यम निरोध सिद्ध किया है। बहुत सुंदर बात बताई है। फिर से ओपन जरा लेना। क्या कर रहे हैं श्री आचार्य जी कि या समय या प्रकरण में जिन गोप गोपिन के निरोध को वर्णन आएगो छेल्ले 2 अध्याय में या में 17 और 18 है और अपन को 20 और 21 समझ है, क्योंकि 10वें श्लोक के अनुसार अपन को 20 और 21 अध्याय आएगो। तो वहां में जो निरोध सिद्ध कियो है वो कैसे कियो है, तो कह रहे हैं कि जैसे प्रमाण प्रकरण में गोप गोपिन को निरोध सिद्ध कियो तो स्नेह विरोध के 4 प्रकार बताए ना, तो वो पहले मतलब चढ़ती प्रक्रिया थी कि भाई ठाकुर जी के दर्शन किए, ठाकुर जी के लिए ही मतलब ठाकुर जी ने इतने सारे चमत्कार दिखाए, तो वासु उनको स्नेह हो गया कि अरे ये सब हमारे लिए करो या हमारी रक्षा के लिए कर दो है, या हम मतलब जो भी है वो हमारे लिए है या हम या के लिए है, जो कुछ भी समझो, तो ठाकुर जी के प्रति उनको स्नेह हो गया। फिर अब जो ये प्रकरण बताया है या में जो प्रकार से निरोध सिद्ध हुए वो वासु स्नेह से अधिक आसक्ति को प्रकार होता है। तो कि भाई स्नेह ठाकुर जी में हो गया तो ठाकुर जी ने अब गोप गोपिन के दोष नहीं देखे, ठाकुर जी ने अब उन गोप गोपिन के दोष नहीं देखे, आपने प्रमेय बल से, अब यहाँ पे कोई प्रमाण नहीं दिया, यहाँ पे कोई भी प्रकार का प्रमाण नहीं दियो, जैसे वहां पे प्रमाण दियो कि भाई ये सकट भंजन कियो तो बालकन को दिखाया कि मैंने अपने चरणा बिंसु उड़ा दियो या सकट को है, प्रणावत को करो तो गोपी जन को ध्यान में आयो कि प्रणावत है जो ठाकुर जी उड़ा के लेके जा रहे हो, गोपी जनन को भी ध्यान में, मतलब आप प्रमाण देते गए, पूतना वध कियो तब भी आपने प्रमाण दिए हो कि मैं मतलब इतना छोटा सा बालक इतनी बड़ी राक्षसी के ऊपर कैसे खेल रहे हो, या राक्षसी आई तो भी बालक को कुछ भी नहीं भयो, तो ये सारे प्रमाण बताते गए कि मैं ईश्वर हूँ और या प्रकार से तुम लोगों के मतलब पास रह के और तुम्हारे अंदर से दोष दूर करते गए तुमको अपनी तरफ ले रहे हो। ये अगर समझ में नहीं भी आ उनको, फिर भी ठाकुर जी ने उनको सहज स्नेह करवाने के लिए ठाकुर जी ये सारी लीलाएं कर रहे हैं। तो अब कह रहे कि अब वो प्रमाण भी नहीं देते हुए ठाकुर जी खींच के मतलब प्रमेय बल से खींच रहे अपने आप वो गोप गोपियां ठाकुर जी की तरफ खींची जा रही है। क्यों? क्योंकि हृदय ज्ञान बताया कि स्थूल शरीर को या पंचपर्वा अविद्या नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अपन को बहुत समझ में जैसी है, आगे तो फिर थोड़ा जो श्लोक आएगा वाको अर्थ और वाको विवरण ही आएगा, लेकिन यहाँ पे जो कारिका में श्री महाप्रभु जी खुलासा करा है ये पूर्ण सार अध्याय को और प्रकरण को बता देगा, पूर्ण सार बताए हो कि पहले क्या प्रकार से निरोध सिद्ध कियो, वह निरोध सिद्ध करने सो गोप गोपी ने क्या प्राप्त किया और अब जो निरोध सिद्ध कर रहे हैं तो यहाँ अब क्या प्राप्त करेंगे, और मतलब ठाकुर जी प्रमेय बल एक तुम्हारे अंदर दोष है तुमको मालूम नहीं है, और अगर मालूम है तो ध्यान वेदान है कि यहाँ ठीक है, ऐसे दोस्तों सहज वस्तु है, यहाँ में कोई बहुत ज्यादा भारी बात नहीं है। एक वस्तु ऐसी हो कि कोई गलती करने के बाद बहुत गिल्ट मैंने अनुभव करे, अरे मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत, और एक गलती ऐसी करे लोग कि हाँ हो गई गलती, एक नफटाई हो गए, और एक गलती पता भी नहीं चले और गलती हो गई, तो ऐसा भी हो गए। तो यहाँ पे ऐसे बता रहे कि जो दोष जीव के अंदर है, भक्तन के अंदर है, उन दोष को ठाकुर जी अपने प्रमेय बल से मतलब आप अपने सामर्थ्य से सहज ही खींच ले रहे और उनको निरोध सिद्ध कर रहे हैं, यानी तुम्हारे अगर अंदर ये देहाध्यास है तो मैं तुमको बताऊंगा भी नहीं, मतलब मैं तुम्हारे अंदर से ऐसे खींच ले रहा हूँ। धेनुकासुर को जो वध को प्रकरण आएगा वो सब अपन को आगे समझाएंगे महाप्रभु जी, लेकिन यहाँ पे ये अपन को समझाना है कि तो जब वो सहज दोष निकल जाए तब ठाकुर जी की तरफ और अपनो खिंचाव हो जाए, तो स्नेह तो है ही, स्नेह खत्म नहीं भयो, स्नेह डबल हो गयो, तो वो आसक्ति होगी, आसक्ति मतलब बस आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह नहीं सकेंगे। अब व्यसन अवस्था वास्तव उत्तम अवस्था है, ये आसक्ति अवस्था मध्यम बताई, अपन तो स्नेह भी नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो आसक्ति तो बहुत दूर की बात है।
तो यहाँ पे श्री आचार्य बता रहे हैं कि प्रमेय से ठाकुर जी ने उन इस प्रकरण में स्नेह शब्द का तात्पर्य आसक्ति से है, कारण कि नामक प्रमाण प्रकरण में की हुई लीलाओं से ब्रजवासियों के का भगवान में जो स्नेह हो जाने से उनको प्रमेय यानी भगवान की प्राप्ति हो गई, जिससे इस प्रकरण में भगवान ने साधनों की अपेक्षा न रखकर अपने प्रमेय बल से इनका मध्यम निरोध सिद्ध किया है। आचार्य श्री ने तत्वदीप निबंध के भागवतार्थ प्रकरण के 10वें स्कंद की कारिका 59वीं और 60वीं में निरोध 4 प्रकार के कहे हैं। ये अपन को 4 प्रकार के निरोध बताए। यहाँ में देखो पूरा प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं, अगर कोई को लिखना भी हो ना तो लिख सके। निरोध 4 प्रकार के हैं। पहलो स्नेह, दूसरो आसक्ति, तीसरो व्यसन और चौथो फल। अब वहां में प्रमाण प्रकरण में जो पहले जो 7 अध्याय गए वो स्नेहात्मक निरोध का वर्णन है। वहां में अध्याय 5 से लेके 11 तक मैंने बताया कि 10वें स्कंद की शुरुआत कहाँ से हुई? जन्म प्रकरण से। और जन्म प्रकरण के कितने अध्याय हैं? तो कि 4। तो अपन वो 4 अध्याय को अपन ने बाजू में रखे। बाकी बाद तामस प्रमाण प्रकरण शुरू हुआ, तो वो 4 के बाद गिनती आ गई ना, तो अपन पढ़ाई में पढ़े हैं 5 में, बराबर। तो 5वें अध्याय से लेके 11वें अध्याय तक 7 अध्याय हुए ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो तामस प्रकरण है जो प्रमाण प्रकरण को बता रहे हैं। तो वो प्रमाण प्रकरण पहले आयो 5 से 11। तो अभी अपन ने जो चालू किए ना वो 5 से 11 तक के ही पहले प्रमाण प्रकरण अपना पूरा गयो है। और 10वें स्कंद के अनुसार 14 अध्याय, बराबर। वही मैं तो मेरे ये गिनती में गड़बड़ क्यों हुई, मैं भूल गई कि अब काम पढ़ाई कर दी। मैं जब से सोचूं कि 14 अध्याय हो गए तो 7 और 7 2 अध्याय कैसे हो गए? अच्छा फिर ठीक है। हाँ, तो ये प्रमाण प्रकरण अपनो पूरा भयो, 7 अध्याय पूरे भये, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है ना, 11 अध्याय तक अपनो पूरा भयो। अब ये 12वें अध्याय से यहाँ प्रमेय प्रकरण चालू हो गया। 12वें अध्याय में प्रमेय प्रकरण में क्या बता रहे हैं? आसक्ति रूप निरोध। तो प्रमेय प्रकरण के अध्याय कितने हैं? फिर से 7 आएंगे, तो कह रहे हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये 7 अध्याय ये आसक्ति रूप वाले निरोध के अध्याय हैं। फिर साधन प्रकरण आएगो, वहां में व्यसन रूप निरोध को वर्णन है। तो वो आएगो 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 अध्याय। तो 19 से लेकर 25 अध्याय तक अपन को साधन प्रकरण में व्यसन रूप निरोध को वर्णन आएगा। फिर फल प्रकरण बताया गया है। तो कहने फल प्रकरण में फल को निरूपण किया गया है, फल रूपी निरोध को निरूपण है। तो वो 26वें अध्याय से लेके 32वें अध्याय तक है। 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 ये 7 अध्याय फल प्रकरण के। तो अपन अभी अपनी वैसे तीसरी पुस्तक है ये, लेकिन है अपने प्रमेय प्रकरण शुरू हुए, प्रमाण प्रकरण के 7 अध्याय अपने पूरे हुए हैं। मैं अब आज यहीं रखूंगी क्योंकि अभी आपको वर्णन बहुत सारा है। ये कारिका को अपन आज यहाँ पे रखें। अपन को ये समझ में को है कि कितने प्रकार के फल को बता रहे हैं क्रम। कितने प्रकार के फल नहीं, कितने प्रकार को निरोध। निरोध कितने प्रकार को है? 4 प्रकार को। कौन कौन सा निरोध है? स्नेह, आसक्ति, व्यसन और फल। तो तामस प्रकरण के जो 4 प्रकरण है ना, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, इन सबन के 7-7 अध्याय हैं। तो उन 7-7 अध्याय में हर एक 7 अध्याय के बाद निरोध को प्रकार बदल जाओ। यानी शुरुआत भाई स्नेह वालों निरोध, तो वो प्रमाण प्रकरण में आ गए।
फिर प्रमेय प्रकरण आयो, वामें आसक्ति वालों निरोध। तो 7 अध्याय में आसक्ति को निरूपण बताया। वाके बाद 7 अध्याय आए साधन प्रकरण के। ये सब अभी तामस को प्रकरण चल रहे हो। तामस में ये 4 प्रकार के प्रकरण हैं। वामे पद को ये 7 अध्याय है, 7 अध्याय ये है। तो वामे क्रमशः स्नेह, आसक्ति, व्यसन और फल या प्रकार से 28 अध्याय में 7 अध्याय में एक प्रकार को निरोध सिद्ध कराया है। ठाकुर जी ने एक प्रकरण में 7 अध्याय में अपन को निरोध सिद्ध जो भयो है, वो एक में स्नेह को निरोध सिद्ध करो, स्नेह प्रकार को, फिर आसक्ति रूप निरोध सिद्ध कियो, व्यसन रूप निरोध सिद्ध करो और फल रूप निरोध सिद्ध कियो। या प्रकार से 4 प्रकार के निरोध प्रकरण यहाँ पे आए हुए। अपन अभी यहाँ समय प्रमेय प्रकरण शुरुआत कियो है। वहां में अपन की आदि आध्यात्मिकी जो पंच पर्व अविद्या है वाको नाश करेंगे। देखो पहले प्रकरण में कहा आयो तो आदि भौतिक प्रकरण बताया, मतलब आदि भौतिक पंच पर्व अविद्या बताई थी। अब आध्यात्मिकी यहाँ बता रहे हैं प्रमेय प्रकरण में। आगे जब आए तो साधन प्रकरण में कौन सी आएगी, आदि देवी की पंच पर्व अविद्या। वो आगे जैसे पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी तो इतना याद रखने में वो होते कि अपने जो 11 अध्याय गए 5 से लेके, वो प्रमाण प्रकरण में 7 अध्याय गए। 7 प्रकार के भक्तन के लिए ठाकुर जी ने ऐसे 7 प्रकार की लीलाएं करी हैं हमें, और उन प्रकार से भी उनको निरोध भी सिद्ध किया। वो स्नेहात्मक निरोध है जो उनको निरोध है। अब जो करेंगे वो ठाकुर जी प्रमेय संबंध को आध्यात्म की अध्यास करेंगे। श्री वल्लभ जी समझ में आई कि नहीं आई नहीं मालूम है, लेकिन मैंने समझाने का बहुत प्रयत्न किया है। मुझे थोड़ी थोड़ी कुछ समझ में आई है कि मैं कहाँ गलत थी और सही, मतलब सही पैदा पे चल गई, गलत रास्ता पे चल गई। गिनती में थोड़ी गलती हो गई थी। 14 अध्याय कैसे हो गए, 7 से 14 दो प्रकरण तो पूरे भय नहीं, फिर ये 14 अध्याय कैसे हो गए। समझ में आई कि वो 4 अध्याय अलग रखते के नहीं रखते।